जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय इतिहास के टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसका आज पार्ट 2 करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन। इससे पहले हमने टॉप 100 एमसीक्यू किए हैं। आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं कमेंट में लिंक डाल दूंगी, तो वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 101 है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो करेक्ट आंसर है 1928 को। फ्रेंड्स, जो मोतीलाल नेहरू थे, उनकी अध्यक्षता में ही 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पारित किया था? राइट आंसर है इसका 1929 में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर है इसका 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा, गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया गया था, जो कि एक नमक सत्याग्रह का ही हिस्सा था। ठीक है, नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? करेक्ट आंसर है इसका नमक कानून का विरोध करना। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, 1930 में ये सत्याग्रह हुआ था। अगला है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? करेक्ट आंसर है इसका 1931 में। दोस्तों, महात्मा गांधी और इरविन, जो लॉर्ड इरविन है, उसके बीच में 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, और गांधी जी ने इसके बाद से जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है उसमें हिस्सा लिया था। ओके, नेक्स्ट है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने करी थी? राइट आंसर है इसका अकबर के द्वारा। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो फ्रेंड्स, इसकी जो मुख्य विशेषता थी वो थी संघीय शासन प्रणाली। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? तो करेक्ट आंसर है इसका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फ्रेंड्स, इन्होंने हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा भी इनके द्वारा ही दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर है 1942 में। 8 अगस्त 1942 को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी? राइट आंसर है इसका मोहन सिंह के द्वारा। तो फ्रेंड्स, 1942 में मोहन सिंह के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इसके बाद इसे आगे बढ़ाया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है, कब आया था? 1942 में। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो करेक्ट आंसर है 1946 में। ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। अगला है, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था? तो करेक्ट आंसर है 1946 में। दोस्तों, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। माउंट बेटन योजना से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। तो करेक्ट आंसर है 3 जून 1947 को। फ्रेंड्स, माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी, जिसमें कि भारत विभाजन और उसकी स्वतंत्रता को लेकर मांग प्रस्तुत करी गई थी। नेक्स्ट है, भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो आप सभी को पता होगा, 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारत स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, 1946 में 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अगला है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर है इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को बनाने में केवल कितना समय लगा था? तो फ्रेंड्स, जो भारत का संविधान है उसे बनाने में टोटल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, याद रखेंगे। और इसे कब अपनाया था? तो 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था। याद रखेंगे इसे भी। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब इस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये जोड़े गए दोस्तों 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। कौन कौन से शब्द? समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता। अगला है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रेंड्स, इन्होंने 500 से ज्यादा रियासतों का एकीकरण किया, इसी के कारण इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। गुजरात में इनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है।
उसकी हाइट आप कमेंट करके बताना कितनी है। नेक्स्ट है गीतांजलि नामक प्रसिद्ध काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? राइट आंसर है इसका रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इन्हें नोबेल भी मिला है गीतांजलि के लिए। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये आनंद मठ से लिया गया है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। ठीक है, वंदे मातरम इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट है भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जो भारत की कोकिला है वो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, याद रखेंगे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहते हैं जबकि भारत कोकिला सरोजिनी नायडू कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? राइट आंसर है इसका सर सैयद अहमद खान से। फ्रेंड्स जो मुस्लिम समाज है उसमें आधुनिक शिक्षा के प्रचार के लिए अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स जो खिलाफत आंदोलन है वो तुर्की के खलीफा भारत के मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा के समर्थन में शुरू किया गया था। ठीक है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स ये लिखी है महात्मा गांधी के द्वारा, हिंद स्वराज। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो महात्मा गांधी है उनको महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो फ्रेंड्स ये उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। महात्मा का अर्थ है महान आत्मा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? करेक्ट आंसर है इसका सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल द्वारा की गई थी और जो गदर आंदोलन हुआ था उसका जो उद्देश्य है वो है भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना। नेक्स्ट है लाल बाल पाल किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जो लाल बाल पाल है वो 3 उग्रवादी कांग्रेस नेता है। 3 कांग्रेस नेता कौन कौन है? तो फ्रेंड्स जो लाल बाल पाल है वो है लाल बहादुर शास्त्री, विपिन चंद्र पाल और गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हें ही लाल बाल पाल कहा जाता है जो कि कांग्रेस के गरम दल यानी कि उग्रवादी नेता है। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस का गरम दल किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था बाल गंगाधर तिलक से। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी इन्होंने प्रस्तुत करी थी। नेक्स्ट है ड्रेन थ्योरी किसने प्रस्तुत करी थी? तो जैसा कि अभी बताया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा ड्रेन थ्योरी प्रस्तुत की गई थी। तो फ्रेंड्स जो ड्रेन थ्योरी है उसके अनुसार ब्रिटिश शासन के कारण भारत की संपत्ति इंग्लैंड में चली जाती थी। ठीक है, यही ड्रेन थ्योरी है। अगला है यंग इंडिया नामक पत्रिका किसने प्रकाशित करी? करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा। इनके द्वारा यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्रिका प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह ने ही नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है भगत सिंह से। नेक्स्ट है आजाद नामक किस क्रांतिकारी से जुड़ा है? फ्रेंड्स जो आजाद नाम है वो चंद्रशेखर आजाद से जुड़ा है क्योंकि ये इन्होंने प्रण लिया था कि वो जीते जी अंग्रेजों के कभी हाथ नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर नेतृत्व किया? करेक्ट आंसर है असहयोग आंदोलन। अगला है हंटर आयोग किस घटना की जांच के लिए बनाया गया था? तो फ्रेंड्स ये बनाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। कब हुआ था? 1919 में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो इसके भारतीय अध्यक्ष थे पहले WC बनर्जी। स्थापना करी थी 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? तो करेक्ट आंसर है लॉर्ड रिपन। ओके, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में एओ ह्यूम की क्या भूमिका थी? तो एओ ह्यूम प्रेरक व आयोजक थे, इन्होंने ही इसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट है काकोरी कांड किस संगठन से संबंधित था? राइट आंसर है इसका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभिनव भारत संगठन की स्थापना किसने करी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा करी गई है। अगला है स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसका बहिष्कार किया गया था? फ्रेंड्स इसके द्वारा जो विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी अपनाओं पर बल दिया गया। नेक्स्ट है लाल कुर्ती आंदोलन किससे संबंधित था? करेक्ट आंसर है इसका खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके द्वारा ही लाल कुर्ती आंदोलन या फिर खुदाई खिदमतगार भी से कहा जाता है, इससे संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट है तिलक स्वराज फंड किस आंदोलन से संबंधित था? राइट आंसर है इसका असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा करी गई थी। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे ये। नेक्स्ट है अल हिलाल नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनके द्वारा अल हिलाल
पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? करेक्ट आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। इनके द्वारा 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी गई थी और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी? करेक्ट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फ्रेंड्स, इनके द्वारा 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। 1916 के समय इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था, इसी के कारण इन्हें इसका राजदूत कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी? तो इसकी स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। कब करी गई थी? 1923 में। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स, इसका मुख्य उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता ही था। अगला है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। JP नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने मिलकर करी थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। ठीक है, 1934 में की गई थी। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये प्रस्ताव मुंबई अधिवेशन में पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो फ्रेंड्स, इन्हें पुणे के आगा खान पैलेस में बंदी बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1929 में जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो नारा दिया गया था और इसका संबंध जो जिस आंदोलन से था वो है भारत छोड़ो आंदोलन। कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? तो ये फहराया गया था मैडम भीकाजी कामा के द्वारा। 1907 में दोस्तों जर्मनी के स्टटगार्ट में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया था मैडम भीकाजी कामा के द्वारा। अगला है दिल्ली दरबार किस घटना से संबंधित था? तो फ्रेंड्स, ये संबंधित था ब्रिटिश सम्राट के राज्याभिषेक की घोषणा से। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम में अमर शहीद किसे कहा जाता है? तो सभी को पता होगा शहीद जो भगत सिंह थे हमारे, अमर शहीद कहा जाता है इनको। नेक्स्ट है आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ करी गई? इसकी स्थापना 1943 में दोस्तों सिंगापुर में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस नीति से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी मेकाले के मिनट। तो दोस्तों 1833 में मेकाले के मिनट से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने लागू किया था? तो फ्रेंड्स, 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। कब किया गया था? 1878 में। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो फ्रेंड्स, सबसे पहला इसका प्रयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो फ्रेंड्स, लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा 1793 में भारत में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। कब करी गई थी? 1793 में। ठीक है, नेक्स्ट है रेतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? करेक्ट आंसर है थॉमस मुनरो के द्वारा। तो थॉमस मुनरो के द्वारा रेतवाड़ी जो व्यवस्था है वो मद्रास और बॉम्बे के क्षेत्रों में लागू की गई थी। ठीक है, अगला है महलवाड़ी व्यवस्था भारत के किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? कौन सी? महलवाड़ी व्यवस्था। करेक्ट आंसर है उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में। ठीक है, और ये कब लागू करी गई थी? तो 1833 के आसपास लागू करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? कौन सा? द्वैध शासन। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। दोस्तों 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत भारत सरकार अधिनियम 1919 अधिनियम लागू किया गया था, द्वैध शासन। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1885 में जो अंग्रेज है A.O. ह्यूम उनके द्वारा की गई थी और ये मुंबई में की गई थी। प्रथम अध्यक्षता W.C. बनर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? तो ये आंदोलन बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, इस घटना के विरोध में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन के भारत में किसने शुरू किया था? करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया गया था। अगला है जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। जनरल ओ डायर के आदेश पर जो भीड़ पर गोलीबारी की गई थी, इससे एक बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है
दांडी यात्रा किस आंदोलन का हिस्सा थी? करेक्ट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय सेना का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो इसका प्रसिद्ध नारा कौन सा था? जय हिंद। नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? करेक्ट आंसर है 1883 में। 1883 में इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? करेक्ट आंसर है 1919 में। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब आया था? करेक्ट आंसर है 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन भारत वापस आया था। अगला है नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू उस समय अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो ये 1946 में भारत वापस आया था। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? फ्रेंड्स 9 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कब हुई थी? 1946 में। अगला है आर्य समाज की स्थापना किसने करी? फ्रेंड्स आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। वेदों की और लोटों का नारा भी इनके द्वारा दिया गया था। ओके। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? तो राजा राममोहन राय के द्वारा 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी? तो फ्रेंड्स जो स्वामी विवेकानंद जी है इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? तो ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। अगला है अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? करेक्ट आंसर है सैयद अहमद खान से। अगला है इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में। बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? तो करेक्ट आंसर है 1920 में। नेक्स्ट है चोरा चोरी घटना किस आंदोलन से संबंधित है? राइट आंसर है इसका असहयोग आंदोलन से। नेक्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? करेक्ट आंसर है भगत सिंह के द्वारा। और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200 जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और ये जो जलियांवाला बाग है वो स्थित है अमृतसर में। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज हमने 2 क्वेश्चन किए हैं 1 से 1 से लगा के 200 तक के, और इससे पहले की क्लास भी मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है। तो अभी तक के आपके 2 पार्ट आ चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। अगर आपको ये 1000 हिस्ट्री क्वेश्चन की जो सीरीज है वो अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।